कर्माणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलः हेतुर्भूर्मा ते सगड़ः अस्तु अकर्मण्य। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। तात्पर्य, यहाँ पे 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विक्रम तथा अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनके आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया गया है। अधिकारी की सम्मति दिए के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपने कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह से वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियां की हो सकती हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रह के किए जाते हैं। फल युक्ति कर्म बंधन के कारण होते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसा निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकार्यमत हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अब कर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में अर्जुन युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। योगस्तः कुरु कर्माणि सगड़ं त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग की स्थिति में होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वह स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए अविचारणीय है। अर्जुन तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देशों का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से स्वामित्व भाव का परित्याग किया जाता है, और इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यह एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर काम किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन भी नहीं कर सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। दूरेन ही आवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अवंचनी कृपान फल हेत्वा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों का भोगन करना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपना स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का ही सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकामों का फल का भोग करना चाहता है, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गृहित होते हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी
आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपण्यों को यह ज्ञात नहीं होता है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल होगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति के अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। बुद्धि युक्ता जाहितः इति उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युजुस्वः योगः कर्मासु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे या बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अभिन्न बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तक्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयन। इसी तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य, मुक्ति जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण किया है वह दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं। उनके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचता है कि अपने कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक रूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचते हैं कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उनकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं।